ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ मुस्कान जी का है। मुस्कान जी ने पहली बार हमसे कांटेक्ट किया था अपने घर में, यानी अपने घर के प्रीमाइसेस या कॉलोनी के प्रीमाइसेस में पाले जाने वाले उनके डॉगीज़ के लिए। मुस्कान जी ने मुझे बताया कि दीदी, हमारी कॉलोनी में हमारी जहाँ गाड़ी खड़ी होती है तो वहाँ पे हमारी गाड़ी के नीचे एक डॉगी ने बच्चे दिए थे और उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो इधर उधर घूमने लगे, तो हमने अंदर ही की तरफ अपनी बाउंड्री की तरफ पे उनको जगह दे दी थी। क्योंकि जब वो इधर उधर जा रहे थे तो कोई गाड़ी के नीचे आ जा रहा था, कोई डॉगीज़ थे वो काट दे रहे थे उनको, तो बुरा लग रहा था उन डॉगीज़ को देख के, उन बच्चों को देख के। तो हमने उन्हें छोटा सा, जिसे बोलते हैं, शेल्टर दे दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हो रहे थे, हमारी कॉलोनी वालों ने जहाँ पहले बोला अरे ये ऐसे मर मरा जाएंगे, आप इनको अंदर रख लो, लेकिन वहीं अब जब ये बड़े हो रहे थे, अब डॉगीज़ हैं तो भौंकेंगे तो हैं ही, तो जब ये भौंक रहे थे तो इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और ये लोग गुस्सा करने लगे। और लेकिन हमारा अटैचमेंट इनसे हो गया था और हम नहीं चाहते थे कि ये कहीं पर भी जाएं और जहाँ है ये अच्छे से रह लें, क्योंकि कहीं और गए, कहीं इन्हें खाना ना मिला, ऐसी सड़कों पे घूमेंगे। तो बादशाहपुर धाम के बारे में बहुत सुना था, बाबा सबकी सुन रहे थे और जो अभिमंत्रित जल है उससे बहुतों के काम बन रहे थे। तो दीदी, मैंने पहली बार जो जल अभिमंत्रित करवाया था उन्हीं डॉगीज़ के लिए करवाया था और तब से जो था वो डॉगीज़ जो इतना शाउट करते थे, इतना जो तब से जो डॉगीज़ से इतना बात करते थे, इतना भौंकते थे, तो वो थोड़ा-सा कम हुआ है। थोड़ा-सा कॉलोनी वालों ने परेशान करना या बोलना कम किया है। लेकिन दीदी देखो, डॉगीज़ हैं, अब उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। और बस इतना ही चाहते हैं कि वो रहें, उन्हें कोई लेके ना चला जाए वहाँ से और वो अच्छे से यहीं पर रहे। और ये कहती हैं दीदी, ऐसे ही एक दिन हुआ कि मेरे जो पापा हैं ना, वो डॉगीज़ को घुमाने लेके गए थे। हमारा एक डॉगी है, उसको घुमाने के लेके गए थे। थोड़ा पहाड़ी का एरिया है इनकी तरफ पे। तो ये कहती है मेरे पापा का पैर फिसला और मेरे पापा की जो शोल्डर थी उस पे लगी और पूरा जो यहाँ से था वो फ्रैक्चर हो गया। ये कहती हैं जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करानी पड़ेगी क्योंकि हाथ बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। अब ये कहती हैं दीदी कि मैं आपको कॉल नहीं कर पाई क्योंकि एक तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैंने बोला भी था फ़ोन करूँगी मैं दीदी और आपसे बात भी करूँगी, लेकिन फिर मुझे ही टाइम नहीं मिला, मैं कॉल नहीं कर पाई आपको। लेकिन जैसे कि मुझे आपकी बात याद है, आप हमेशा कहती हैं कि बादशाहपुर वाले बाबा को यदि दिल से पुकारोगे तो वो आपकी मदद हेतु दौड़े भागे चले आएंगे। तो दीदी, बस आपके शब्दों को मैंने याद रखा और मैंने बादशाहपुर वाले बाबा से अपने आप ही अर्जी लगाई और जब भी टाइम मिला मैंने आरती देखी और मैंने जो मंगल स्नान है वो देखा। और उसके बाद दीदी एक हफ्ते का टाइम रहा और उसके बाद दीदी पता है, डॉक्टर ने देखा जब पापा का हाथ, तो उसने यही कहा कि आपका हाथ बिल्कुल सही है, सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी और कच्ची पट्टी से ही काम चल जाएगा। ये कहते हैं दीदी, वाक़ई ही मैं आपको थैंक्स कहती हूँ और वाक़ई ही बादशाहपुर वाले बाबा को यदि दिल से आप खुद भी पुकारोगे तो वो काम बनाने आते ही आते हैं। ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ हमारे पास हर दिन आ रही हैं बादशाहपुर धाम की, जहाँ बाबा दौड़े भागे चले आए अपने भक्त की पुकार से पे, अपने भक्त की एक पुकार पे। हमेशा अनिल भैया ने कहा है ना कि यदि बात नहीं भी हो पा रही है तो दिल से पुकार लेना बादशाहपुर वाले बाबा को, हे बादशाहपुर वाले बाबा, मुझे मदद की ज़रूरत है,
आप आ जाओ। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि आज लोग मेरी बातों पे विश्वास कर रहे हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम आती है दिल से बाबा को पुकारते हैं, भले ही जलाभिमंत्रित हो पाया हो ना हो पाया, कोई उपाय सामने आया हो ना आया हो, लेकिन बाबा तो सुन रहे हैं और बाबा काम बना रहे हैं। इसी के साथ अपने बादशाहपुर धाम के शिरडी साईं नाथ को मैं शत शत नमन करती हूँ और अनिल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसे हमारे चैनल से जुड़े इतने सारे जो दुखी लोग हैं उनके कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आ रहे हैं और लोग अपने दुखों से मुक्ति पा रहे हैं। लेकिन हाँ, दुखों से मुक्ति वही पा रहा है जिसकी श्रद्धा साईं के प्रति अटूट है और जिसने सबूरी का दामन नहीं छोड़ा है और पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ बाबा को पुकारा है। हमारे बादशाहपुर वाले बाबा कोई और नहीं, हमारे शिरडी साईं नाथ ही है। लेकिन यहाँ के जो सेवक अनिल जी हैं, बाबा को इतने प्यार से इन्होंने रखा, इतने प्यार से बाबा की सेवा की है कि हमारे शिरडी साईं नाथ साक्षात रूप में आकर विराजमान होते हैं। और ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो बादशाहपुर धाम की हैं। ऐसी बहुत बार मैंने पिक्स शेयर की हैं जहाँ पे शिरडी साईनाथ आरती में मंगल स्नान में दर्शन दे रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ एक फ़ोटो मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ। मुझे भी एक डिवोटी ने ही भेजी थी और तब बताइएगा कि क्यों न झुके ये सर बादशाहपुर धाम के शिरडी साईनाथ के आगे, जब बाबा भक्त की पुकार पे दौड़े चले आते हैं और हर पल दर्शन देने आते हैं हमारे बादशाहपुर धाम में। इसी के साथ अनिल जी 13 तारीख से लेकर यानी 13 जून से लेकर 21 जून तक शिरडी साईं यात्रा के लिए निकलेंगे। 13 जून को इनकी ट्रेन है, 14 को ये पहुंच जाएंगे। 20 तारीख तक कंटिन्यूसली दिन रात शिरडी की गलियों में, शिरडी के प्रांगण में होंगे हम लोग और 21 तारीख की वापसी है, लेकिन मॉर्निंग में द्वारका माई के दर्शन या समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद जिस किसी को भी अनिल भैया से मिलना है वो होटल शिवराम है, उसमें आके अनिल भैया से मिल सकता है। पूरी एड्रेस, पूरा लोकेशन यदि आपको चाहिए होगा तो हम भेज देंगे। वैसे मैं बताना चाहूँगी कि लक्ष्मी मंदिर गेट नंबर 3 के बगल से जो गली जा रही है उसके अंदर ही होटल शिवराम है और यहाँ के जो ओनर हैं जिनसे हम लगभग बुकिंग करवाते हैं वो है मनोज भैया। और हमेशा जिसने भी कभी बुकिंग कराई है, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम खुद से तो नहीं कराई थी, अनिल भैया ने करवा के दी थी, तो हमेशा ट्रैकिंग रखते हैं सामने वाले बंदे की, वो कब पहुंच रहा है, कितने बजे उसकी ट्रेन पहुंच गई है। जैसे आपकी ट्रेन पहुंचने वाली होगी तब भी भैया का कॉल आ जाता है। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और आपको लग रहा है कि कैसे पहुंचेंगे, तो भी वो सारा गाइड करते हुए चलते हैं। तो जो कोई भी पहली बार भी जा रहा हो तो होटल शिवराम पहुँचे, वहाँ पूरा प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है मनोज जी द्वारा। इसी के साथ मिलते हैं शिरडी में और इसके अलावा बहुत प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ इकट्ठी कर चुके हैं अभी तक आप लोग बादशाहपुर धाम की, शिरडी साईं नाथ की। जब बाबा ने आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया कि आओ मेरी शरण में, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूँगा, है ना ऐसी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ। तो चलिए नंबर फ्लोट हो